नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर एआई पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी ओ लेवल या वनडे एग्जामिनेशन में आने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हो, वो सभी क्वेश्चन को इसमें डेली की क्लास में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस करे जाते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन है कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी दें आपको। तो कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस हो जो किसी भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने का काम करता है। डेटा इनपुट कराने का काम करता है। इसमें माउस और कीबोर्ड की अहम भूमिका होती है। किसी भी कंप्यूटर में जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं, माउस और कीबोर्ड दोनों। तो कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, तो पर ब्लैक है यहाँ। फिर उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग। तो इनपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर इनपुट डिवाइस, यानी कि करेक्ट आंसर ये बनेगा इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड, इसमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो पॉइंट्स इसके अलावा हट करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कीबोर्ड में की संख्या पूछा, तो की संख्या देखें 104 होता है, तो एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा फैक्ट ये बनता है कि ये पॉइंट ये ऑप्शन में रहेगा नहीं, ऐसा रह सकता है 101 टू 104, तो ये ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसको भी फॉलो करें। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बार बार ये ऑप्शन आ जाता है। कीबोर्ड में अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में कुछ कीज़ होती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं फटाफट। तो अल्फ़ाबेट की होता है। अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की में देखेंगे ए से जेड तक जो आपके लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट की होता है। ऐसे ही नंबर की होता है, तो नंबर की जो होता है जिसमें कि 0 to 9 जितने भी कीज होते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन की अगर बात करेंगे तो फंक्शन की होती हैं। तो फंक्शन की जो होती हैं वो होती हैं F1 से शुरू होगी, F12 तक जाएंगे, ये फंक्शन की हो जाती। स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर की जो होती हैं वो @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है ना, डॉलर हो गया। ये जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको बोला जाता है। तो कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, तो इनको भी याद रखना है। कीबोर्ड में अगर अगर कीबोर्ड के टाइप्स देखेंगे तो कीबोर्ड में PS2 होता है, PS2 होता है और USB होता है। तो PS2 अगर देखें तो PS2 का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको बोलते हैं पर्सनल पर्सनल सिस्टम 2। PS2, USB का पूरा नाम यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके मल्टीपल पॉइंट्स भी बन जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट बेस प्रिंटिंग डिवाइस। बेस प्रिंटिंग डिवाइस, यहाँ पर बात हो रही है उस प्रिंटर की। प्रिंटर जो छपाई करने के लिए जो आप यूज़ करते हो, जिसमें रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, लेटर है, मैटर है, बुक है, मैगजीन है, फ्रंट पेज है, कवर पेज है, आप छापते हो, तो वो होता है प्रिंटर। अब प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स में देखेंगे कैटेगराइज है तो 2 टाइप्स का होता है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 होता है कि इसके अंदर देखेंगे दो होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इम्पैक्ट में जाओगे तो इम्पैक्ट के अंदर दो कैटेगराइज किया गया है। इसमें देखेंगे पहला डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर,
और फिर उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक इंकजेक्ट प्रिंटर होता है, इंकजेक्ट प्रिंटर होता है, दूसरे में दूसरा इसी में होता है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो नॉन इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, इम्पैक्ट को फॉलो करना है। तो नॉन इम्पैक्ट में देखेंगे हमारे लिए क्या सही हो रहा है, इंकजेट और लेज़र है, जहाँ पर हमारे पास इंकजेट तो है नहीं लेकिन यहाँ लेज़र मिल रहा है। करेक्ट आंसर हमारा, जिसमें कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ इसी में जो पूछा जाता है, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो होती है डीपीआई में, पीपीआई में, पीपीआई में और सीपीआई में मेज़र की जाती है। डीपीआई डॉट पर इंच होता है और पीपीआई पेज पर इंच होता है, सीपीआई कैरेक्टर पर इंच। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी इज़, सेकेंडरी मेमोरी, अगर मेमोरी की बात करें तो इस कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है। मेन बेसिकली दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें फर्स्ट मेमोरी की अगर बात करें तो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को जो बोलते हैं इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी मेमोरी में हम बेसिकली रैम रख देते हैं और रोम रख देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैश मेमोरी, कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी यानी लिखेंगे हिंदी में तो ये कैश लिख जाएगा। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी में कंसीडर करी जाती है रैम और रोम जो होते हैं। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है और ये मेमोरी इस सिस्टम के अंदर कैश मेमोरी पाई जाती है, तो ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर कंसीडर की जाए। तो करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द अबव, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है बाहर से जितनी भी चीज़ें लगती हैं उन्हें सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फिर पेन ड्राइव हो गया, ये एमएमसी हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं वो बाहर से लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्राइमरी मेमोरी के बिना सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा सकता, यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बिना सिस्टम चलना मुश्किल है। क्योंकि सीपीयू के अंदर जो होता है रैम और रोम मेमोरी जो है होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम चलता है, वर्क करता है। अब देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी एज ए कंपलसरी नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सीडी और डीवीडी, एमएमसी, पेन ड्राइव अगर आपको नीड है तो ठीक है लगाइए, और नहीं अगर ज़रूरत है तो इसे हटा सकते हैं। उससे ये नहीं होगा कि सिस्टम आपका चलना बंद, सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी को हटा लें तो सिस्टम बंद हो जाएगा, सिस्टम वर्क नहीं करेगा। सीडी का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। पीडी पेन ड्राइव होता है, एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड होता है। तो बेसिकली देखेंगे फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म जो होता है वो आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन से एक का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद करते चलिए, फुल फॉर्म भी मोस्टली इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो डी आंसर सही है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी इसमें है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। अब इनपुट डिवाइस है, उससे पहले कुछ मैं जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर होता है ये एक मशीन होता है। तो जितनी भी मशीनों की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं तो उनको सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है, क्या है, उनके बारे में ये इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस क्लियर कर लीजिए। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको हमेशा मिल जाता है। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा देख दिया जाता है कि कुछ भी दे दिया गया, वो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, किस प्रकार का डिवाइस है, बस ये पता लगाया जाता है। जैसे में मोबाइल फ़ोन हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, स्पीकर हो गया, ये माइक हो गया, ये सब किस प्रकार के डिवाइसेस हैं, इनपुट है कि आउटपुट है, बस इतने से ही क्वेश्चन पूछा करके क्लियर कर लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड अकेले है। ठीक है ना, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है।
स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन का मतलब होता है टीवी। टीवी में देखेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे तो क्या करेंगे, टीवी के सामने जितने भी लोग बैठेंगे सब लोग रिसीव करेंगे, यानी टीवी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही मोबाइल का स्क्रीन है, तो मोबाइल के स्क्रीन में जितने भी लोग देख रहे हैं वो आउटपुट है, यानी वो दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे ही मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन की अगर बात कर रहे हैं तो आउटपुट कंसिडर किया जाएगा। स्पीकर आउटपुट, और प्रिंटर जो होता है वो पेज पर छापने का काम करता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हो। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, रैम द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन क्या है। रैम द्वारा ऑपरेशन क्या किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे रीड ओनली, राइट ओनली, रीड और राइट और नन ऑफ द। यहाँ पर कह रहे हैं कि रैम के द्वारा क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर रैम की बात करें तो रैम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर के किसी भी पीसी में जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, इंटरनल लगा होता है, ठीक है ना, मतलब इनबिल्ट, इनबिल्ट, इनबिल्ट होता है, जिसमें रैम का जो कार्य होता है वो रीड और राइट, रीड और राइट यानी डेटा को क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। राइट मतलब लिखना हो गया, और रीड मतलब पढ़ना हो गया, मतलब राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो रैम का जो कार्य है वो ये है, रीड एंड राइट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब देखेंगे रैम के बारे में, यहाँ पर हमने देखा तो रैम देखेंगे, रैम की बात करें, रैम और रोम दो चीज़ें हैं, जिसमें कि देखेंगे प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं, जो रैम और रोम है, जिसके अंदर डेटा, रैम के अंदर डेटा क्या होता है, डेटा जाता है लेकिन ये टेम्परेरी रूप से रहता है, और तब तक रहता है जब सिस्टम जब तक ऑन रहता है। अगर इस डेटा को, टेम्परेरी डेटा को अगर कमांड दे दिया जाए कि हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर हो जाए, तो हार्ड डिस्क में जाकर के सेव कमांड दे देने पर ये स्टोर हो जाएगा, तो रैम खाली हो जाएगा। अगर बाय द वे सिस्टम आपका चल रहा है और आपने डेटा को स्टोर नहीं किया, तो रैम जो होगा आपके डेटा को स्वतः डिलीट कर देगा। तो रैम जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर हो यानी परमानेंटली स्टोर ना हो, उसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी। अब जिसके अंदर परमानेंटली डेटा फिक्स होकर के स्टोर हो जाए, मतलब स्टोर हो जाए जब चाहें तब देख पाएँ, तो वो जो होता है उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो 6 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो बनता है बी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब ROM। जो रोम होता है, रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है, और परमानेंट मेमोरी होता है तो इसमें देखेंगे परमानेंट मेमोरी भी होता है, उसके अलावा साथ साथ ये भी होता है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा होते हैं, जो भी डेटा होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, सेव कर दिए जाते हैं। सेव कर देने के बाद एडिट करने की सुविधा ये नहीं देता है। अगर कोई भी चीज़ आपने सेव कर दिया है तो उसे दोबारा से रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि डेटा को रीड कर सकते हैं। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कि मतलब डेटा को एक बार स्टोर कर लिया और फिर उसके बाद रीड करने का मौका देता है। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है, इसलिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। अगर रोम की हम बात कर रहे हैं तो 2 से 3 फैक्ट यहाँ पर और पढ़ लेंगे, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। रोम के अगर सब टाइप की बात करें तो सब टाइप में देखेंगे, एक होता है पी रोम, पी रोम, एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम, और एक होता है EEP रोम। तो 3 इसमें होते हैं, जिसमें कि देखेंगे ये फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका। तो पी रोम जो होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ली मेमोरी। फिर उसके बाद EEP रोम, इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। इसी तरह रैम में भी कुछ छुटा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। रैम जो होती हैं वो टू टाइप से कंसीडर की जाती हैं, टू टाइप से कंसीडर की जाती हैं, जिसमें एक होता है डी रैम होता है और एक एस रैम होता है। डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये भी आपको रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन में से कंसीडर किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है बिटमैप, बिटमैप है। बिटमैप क्या है, तो यहाँ पर चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें बिटमैप के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो बिटमैप कहते किसको हैं, किसी भी सूचना को दर्शाने के लिए 0 और 1 की द्विआयामी सारणी या मानचित्र तैयार करना ही उसे ही बिटमैप या एरे कहते हैं। अब बिटमैप जो होता है उसके लिए अगर मैं स्पेशली बताऊं कि सिस्टम में क्या है, कि सिस्टम में पेंट सॉफ्टवेयर होता है। पेंट सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर जाइए और जैसे ही उसका पेज ओपन करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट मेड ऑफ ए स्मॉल डॉट, यानी कि ग्राफिक फाइल क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विथ द बीएमपी एक्सटेंशन। जब भी फाइल को इसके अंदर सेव करेंगे तो उसका डॉट बीएमपी एक्सटेंशन होता है। बीएमपी का पूरा नाम भी पूछा जाता है तो बिटमैप इमेज होता है, ठीक है ना। इट इज़ फॉर्मेट विच विंडोज यूज कीपिंग वॉलपेपर यूज डेस्कटॉप वॉलपेपर। इसके अंदर जो भी डेटा होते हैं वो डेटा को वॉलपेपर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि करेक्ट आंसर ये है कि ये तीनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पीएमपी में भी स्मॉल डॉट के माध्यम से और वॉलपेपर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आपका होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव सही। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू के अंदर, ये जो सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक होता है मेमोरी होता है और एक होता है एएलयू होता है और एक होता है सीयू होता है। अब देख लीजिए इसमें कहीं हो, ठीक है ना। एएलयू और रजिस्टर ये गलत हो जाएगा, एएलयू और सीयू ये सही हो सकता है। एएलयू और मेमोरी गलत है ये, और फिर रैम और रोम ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये बनता है कि 8 नंबर में एलयू रजिस्टर, एलयू कंट्रोल यूनिट, तो 8 नंबर का बी सही है, ठीक है ना। 8 नंबर में बी सही है, जिसमें एलयू और कंट्रोल यूनिट ये चीज़ पाया जाता है। ये कंपलसरी है सिस्टम में। एलयू का काम क्या होता है और सीयू का काम क्या होता है ये भी यहाँ जाए। एलयू जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये तो फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे और एग्ज़ाम टाइम में फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। सीयू की बात करें तो सीयू जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू जो होता है इसका काम होता है डाटा को मैनेज करना, डाटा को मैनेज करना, मैनेज करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराना, ठीक है ना। तो ये हो गया सीयू का काम। एलयू का काम होता है जितना भी मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, जितना मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वो सभी प्रोसेस एलयू करता है। एलयू जितने भी मैथमेटिकल प्रोसेस होंगे उन सब पर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, वो भी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। आप देखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया था ऊपर ही, आसान है। प्राइमरी मेमोरी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी कि सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है और सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती हैं वो प्राइमरी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हो गया सीडी का कैसेट, डीवीडी का कैसेट, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है, सीडी का कैसेट हो गया, डीवीडी का कैसेट हो गया, पेन ड्राइव, ये सब बाहर से लग, तो सेकेंडरी डिवाइस में कंसीडर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में 9 में क्या है, रैम है और रोम है और यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव गलत है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी में कंसीडर किए जाते हैं, तो बहुत ए एंड बी ये करेक्ट आंसर। के कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में
हम डी ऑप्शन को फॉलो करेंगे, तब डी हमारे लिए करेक्ट बनेगा। ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी हो गया, ऐसे सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी में आप प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। तो ये रैम जो होता है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है ना। तो ये भी पता होना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। जो हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर शब्द जो है वो जो कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, इस शब्द को लाया कहाँ से गया था? तो LATIN, लैटिन भाषा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसको हमने कहाँ से लिया है? हिंदी देवनागरी, देवनागरी लिपि। ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर से एक बार लास्ट में बताना चाहूँगा उन सभी छात्रों को, उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है जो वनडे एग्जामिनेशन की किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं। जैसे आर ओ का हो गया, ठीक है ना, आने वाला एग्ज़ाम, APS की वैकेंसी है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें कि आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, जैसे कि 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन। तो किसी भी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप अगर इस क्लास को अगर देखना चाहें तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।